कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रयागराज में बीते 3-4 दिनों से चले आ रहे छात्रों के आंदोलन की इन तस्वीरों ने एक बार फिर इसे सच कर दिखाया है। वैसे भी अब तक का ये इतिहास रहा है कि छात्र के साथ सख्ती नहीं, हमेशा संवाद ने ही काम किया है, क्योंकि ये छात्र ही हैं जिन्हें डर अब तक नहीं डरा पाया। जब जब आंदोलन हुए लाठियां टूट गई, लेकिन छात्रों का मनोबल नहीं टूटा। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी देर से ही सही, लेकिन समझ में आ गया कि छात्रों के साथ जबरदस्ती भारी पड़ेगी और आखिरकार उसे प्रतियोगी छात्रों के सामने झुकना ही पड़ा। हालांकि इस मामले ने सियासत को भी गरमा दिया है। ऐसे में सवाल यह भी कि योगी सरकार ऐसे मामलों में अधिकारियों पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय क्यों नहीं एक्सपर्ट की राय लेकर कोई ऐसा सिस्टम बनाती है जिससे समस्या ही ना पैदा हो। नमस्कार, मैं अभय राय। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव सिर पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने आसमान सिर पर उठा रखा था, जिसके बाद आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा और यूपी लोक सेवा आयोग को कहना पड़ा कि वो छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर जरूरी निर्णय ले। जिसके बाद यूपी पीएससी यानी यूपी लोक सेवा आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया है और अब यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 एक शिफ्ट में ही कराई जाएगी। हालांकि आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है और तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिसे देखते हुए छात्रों ने अभी भी आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2023 2 दिनों में 2 शिफ्ट में कराए जाने का फरमान जारी किया था। साथ ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी लागू करने की बात कही थी, जिसे लेकर प्रयागराज में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और जब पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की तो आज छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े और बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। वहीं इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा करने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिनों में करानी पड़ रही है। मायावती ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। लेकिन अब इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि यूपी में तमाम माफियाओं पर चलने वाला योगी जी का डंडा शिक्षा माफियाओं पर आखिर क्यों नहीं असर डाल पाता है, क्योंकि इन्होंने योगी जी की नाक के नीचे पूरे प्रदेश की नाक में दम कर रखा है और 7 साल के योगी राज में अब तक शिक्षा माफियाओं पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। तभी तो कभी नकल माफिया, कभी पेपर लीक माफिया और अब यूपी लोक सेवा आयोग का यह मनमाना फैसला, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किरकिरी करा दी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार की चूल्हे हिला दी, जिसके बाद सरकार को दखल देना पड़ा और इसके बाद ही यूपी लोक सेवा आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। हालांकि प्रतियोगी छात्र छात्राएं अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका यह कहना है कि सरकार और लोक सेवा आयोग जो है वो डिवाइड एंड रूल का उपयोग कर रही है, क्योंकि पीसीएस प्री परीक्षा 2024 के लिए तो एक शिफ्ट की बात हो गई, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर समिति गठित की गई है। यानी कुल मिलाकर छात्र डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार झुक रही है और खासकर जो शिक्षा का मामला है उसमें सरकार, योगी सरकार खासकर बैकफुट पर हमेशा नजर आती है और अब उसे कहीं ना कहीं एक इस तरह का रोड मैप बनाना होगा जिससे इस तरह की समस्याएं सामने ना आए। अब ये रोड मैप कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये भविष्य की बात है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।